रूही बचाएगी नहार को घर वालों से और ले जाएगी नहार को सुकून के पास, जिसके बाद नहार डालेगा सुकून के ऊपर पवित्र भस्म। क्योंकि जहां नहार घर वालों की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान तो होता है, मगर नहार को इस बात की खुशी होती है कि रूही उसके ही साथ है। लेकिन वहीं जब नहार सुकून की बात नहीं मानता तो नहार के प्यार को हासिल करने के लिए सुकून नहार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लेती है। तो वहीं नहार को परेशान देखकर रूही भगवान से प्रार्थना करती है कि नहार को उसकी आवाज सुनाई दे, जिसके बाद ऐसा ही होता है और वो नहार से कहती है कि घर वालों के ऊपर हनुमान जी की सिंदूर डालकर नहार सुकून का वशीकरण तोड़ सकता है। इसीलिए नहार जल्दी से हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाता है और वहां से एक पोटली में सिंदूर लेकर भगवान से प्रार्थना करता है कि सुकून का मकसद कभी पूरा ना हो सके। जिसके बाद नहार जैसे ही घर की दहलीज पर कदम रखता है तो अंदर का नजारा देखकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पूरे घर वालों के हाथों में चाकू होता है और सुकून के इशारों पर सभी लोग नहार का खेल खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिसे देखकर नहार को काफी घबराहट होने लगती है कि उसके ही घर वाले उसके खिलाफ ये सब क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी रूही नहार को हिम्मत देती है और मन की आवाज से नहार से कहती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन वो अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकती। भगवान उनके साथ हैं, इसलिए नहार घर वालों पर वो पवित्र सिंदूर डाल दे, जिससे नहार खुद को संभालता है और ऐसा ही करने लगता है। मगर नहार कुछ कर पाता इससे पहले दादी नहार पर हमला कर देती है, जिससे नहार खुद को बड़ी मुश्किल से बचाता है। मगर नहार इतनी आसानी से हार नहीं मानता और जल्दी से पूरे घर वालों के ऊपर हनुमान जी की सिंदूर डाल देता है, जिससे पूरे घर वालों के ऊपर से सुकून का वशीकरण टूट जाता है। और तभी सुकून रूही को भी देख लेती है, जिसे देखकर सुकून को एक बड़ा झटका लगता है और सुकून को रूही पर काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि सुकून समझ जाती है कि रूही ने ही नहार को ऐसा करने के लिए कहा होगा। और फिर सुकून रूही से कहती है कि रूही ने भले ही सुकून की कैद से खुद को छुड़ा लिया है, मगर अब वो चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, नहार को सुकून से नहीं बचा सकती, क्योंकि सुकून आज हर हाल में नहार को इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाएगी। जिस पर रूही सुकून को करारा जवाब देते हुए कहती है कि रूही के रहते सुकून का मकसद किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा और वो आज के आज सुकून का हमेशा के लिए अंत करके रहेगी। जिसके बाद सुकून पूरे घर वालों को एक बार फिर से अपने वश में करने लगती है। लेकिन ये देखकर रूही समझ जाती है कि नहार को घर में खतरा है, इसलिए रूही नहार का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जिसे देखकर सुकून को रूही पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए सुकून सब कुछ छोड़कर रूही का पीछा करने लगती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जिसके बाद सुकून रूही से कहती है कि उसे बहुत शौक है ना सुकून के काम में टांग अड़ाने का, इसलिए अब वो पहले रूही को ही ठिकाने लगाएगी। जिसके बाद सुकून रूही का गला पकड़ लेती है और उसे फिर से एक बोतल में कैद करने लगती है, जहां नहार को रूही तो नजर नहीं आ रही होती, मगर नहार समझ जाता है कि रूही को मदद की जरूरत है। इसीलिए नहार देरी न करते हुए उसके पास जो थोड़ी सी हनुमान जी की सिंदूर बची होती है उसे वो सुकून के हाथ के ऊपर डाल देता है, जिससे सुकून को काफी तकलीफ होने लगती है और उसे रूही को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद नहार रूही को गाड़ी में बैठने को कहता है और फिर नहार और रूही उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो बाबा रहता है। इसलिए रूही फौरन बाबा के पास जाकर बाबा को सारी बात बता देती है कि सुकून ने उनके पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया है और अब वो नहार का खेल खत्म करना चाहती है। जिसे सुनकर बाबा रूही को बताता है कि वो आत्मा काफी शक्तिशाली हो चुकी है, इसलिए अब उसे मुक्ति देने के बाद ही उससे नहार और रूही का पीछा छूट सकता है। जिसके बाद बाबा हवन की पवित्र भस्म निकालकर रूही के हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये भस्म सुकून के ऊपर पड़ते ही वो रूही का शरीर छोड़ देगी और हमेशा के लिए अपनी असली जगह पहुंच जाएगी। जिसके बाद नहार और रूही बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और फिर जाते जाते बाबा उन दोनों के हाथ में एक रक्षा सूत्र भी बांध देता है। जिसके बाद रूही और नहार वापस से घर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर सुकून को काफी हैरानी होती है और वो रूही से कहती है कि लगता है कि रूही ने खुद ही अपनी हार मान ली है, इसलिए वो चुपचाप नहार को उसके पास ले आई है। जिस पर रूही कहती है कि अगर सुकून नहार को उससे भी ज्यादा प्यार करेगी तो रूही नहार को उसे सौंपने को तैयार है। जिसे सुनकर सुकून के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और फिर रूही नहार को सुकून के पास भेज देती है। लेकिन जैसे ही नहार सुकून के पास पहुंचता है तो नहार सुकून को कोई मौका नहीं देता और सुकून के ऊपर उस भस्म को डाल देता है, जिससे रूही का शरीर छोड़कर सुकून को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अब सुकून वापस से घर में न आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें।